हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का। 3.2 3.1 हो चुका है, ठीक है। 3.3 में जो सवाल है टोटल कितना है? वैसे तो 3 सवाल है और पहला में भी कुछ सवाल दिया हुआ है, फिर तीसरा में भी कुछ सवाल दिया हुआ है ना। तो आज की क्लास में हम लोग यही करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जितना भी ज़्यादा सवाल होगा और जितना भी सवाल करवाया जाएगा उस सारे सवाल पे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। चलो देखो 3.3 में पहला लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना, जिसमें पहला दिया हुआ है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मतलब है कि पहला में प्रतिस्थापन विधि से हल करना, उसमें टोटल जो है वो 6 सवाल है। उन 6 सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। जिसमें पहला दिया हुआ है x + y = 14, x - y = 4। ये आसान सवाल है। तो पहला सवाल बहुत इजी है। इसको जैसे पहला मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे खुद बना सकते हो, ठीक है। x + y = 14, x - y = 4, ठीक है। ये पहला सवाल है जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना बहुत इजी है। किसी एक चर को प्रतिस्थापित करना है दूसरे समीकरण में रख देना, मतलब किसी एक समीकरण को x या y में प्रतिस्थापित करके 1 या 2 में रख देना, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे दिया होगा आपका क्या, s - 3 = 3, s/3 + t/2 = 6। वैसे थ्योरी पोर्शन में सारा विधि बता दिए हैं कि प्रतिस्थापन विधि को हल करने का क्या क्या तरीका है, उसी के आधार पे आप इसको बना सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, पहला समीकरण जो है वो थोड़ा इजी है, s - t = 3। दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 = 6, मतलब भिन्नों के रूप में। तो इसको क्या करना है, भिन्नों के रूप को हटाना, मतलब एलसीएम लेके एलसीएम भिन्न जोड़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो वो सिंपल इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब जो आसान समीकरण है उसे प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है। तो s - 3 = 3, इसको प्रतिस्थापित करो s में या t में, और उसको समीकरण 2 में रख दो, तो ये भी बन जाएगा। तीसरा 3x - y = 3। दूसरा है 9x - 3y = 9। ये भी समीकरण इजी है, किसी एक में प्रतिस्थापित करो, दूसरे समीकरण में रख दो, तो ये प्रतिस्थापित हो जाएगा, ठीक है। चौथा 0.2x + 0.3y = 1.3। ये थोड़ा सा मतलब पॉइंट वाला है, ये भी है तो वैसे इजी है, मतलब पॉइंट को हटाना है। तो इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये सवाल को मैं अटेम्प्ट करता हूँ, मैं बना देता हूँ। पहला का चौथा लिखा हुआ है 0.2x + 0.3y = 1.3। ये समीकरण 1 दिया हुआ, दिखता है कि दिखता है। इसी में दूसरा समीकरण दिया हुआ क्या, 0.4x + 0.5y = 2.3। ये 2 सवाल दिया हुआ, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना, सबसे पहले हम पॉइंट को हटा दें, बेहतर होगा। पॉइंट को हटा दो, समीकरण 1 में दशमलव को हटाने पर क्या होगा, 0.2x + 0.3y = 1.3। पॉइंट हटाओ, नीचे में 10 आएगा, पॉइंट हटाओ बट नीचे में 10 आएगा, पॉइंट हटाओ, नीचे में 10 आएगा। अब यहाँ पे भिन्न जोड़ करना है, ठीक है। 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 से 10 एक बार में, तो यहाँ 2 बचेगा 2x। 10 से 10 एक बार में, तो 3 बचेगा 3y बराबर, यहाँ बचेगा आपका क्या, 13/10 बचेगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा है, 2x + 3y = 13। समीकरण 1 हो गया आपका। अब देखो दूसरा में, देखो 0.4x + 0.5y = 2.3, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, समीकरण 1 को पहले x या y में प्रतिस्थापित करते हैं, उसके बाद दूसरे समीकरण को हल करके मतलब उसमें मान रख देते हैं समीकरण 1 का। तो दूसरा समीकरण को बाद में पहले सॉल्व करना है। पहले इसको हम x या y में प्रतिस्थापित करते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, y में प्रतिस्थापित करो। 2x = 13 - 3y, यहाँ से x आएगा 13 - 3y बट्टे में क्या, 2। मतलब समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को
प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। ये समीकरण 1 आया, x का मान आ गया, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या लिखा हुआ आपका, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। पॉइंट हटा दो, यहाँ 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी आपका 10 आएगा, मतलब भिंजोड़ करना है तो ये 4x प्लस 5y बट्टे में 10, 23 बट्टे में 10, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब क्या बचा, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो अब क्या बचा, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। ये समीकरण बन गया, मतलब ये बन गया, कह सकते हैं दूसरा समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब जो x का मान प्राप्त हुआ है समीकरण 1 से, उस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बताइए। तो समीकरण 2 लिखा हुआ है 4x प्लस 5y बराबर 23, मतलब 4 गुने x का मान क्या हुआ यहाँ पर बताओ, x का मान दिया हुआ है कितना, 13 माइनस 2y अब बट्टे में क्या 2 प्लस 5y बराबर क्या 23। 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 को 13 से गुना करो और 2 को 2 से गुना करो, ठीक है। 4y प्लस 5y बराबर कितना 23। 5 में 4 घटाने पे क्या आया, y प्लस 26 बराबर 23, y बराबर 23 माइनस 26, y बराबर घटा कर क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है। y का मान आया -3। अब इस मान को, मतलब जो समीकरण में x का मान निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, x बराबर 13 माइनस 2y अब बट्टे में क्या 2, 13 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आया -3 आया, अब बट्टे में क्या 2, ठीक है। तो देखो 13, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस 3 दूना 6 बट्टे 2, ये हो गया 18 बट्टे 2, क्या हो गया ये 18 बट्टे 2, कैंसिल होके क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो y का x का मान आ गया आपका क्या 9, ठीक है। x का मान भी आ गया आपका, y का मान भी आ गया यहाँ पर। अतः x बराबर आपका हो गया 9, y बराबर हो गया -3। इस समीकरण को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो ये आपका आंसर ये आया, ठीक है। इसमें 5वां नंबर क्या है, वो रूट का सवाल दिया हुआ। चलो इसको भी मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। पहला का 5वां, √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। किसी एक समीकरण को x या y में प्रतिस्थापित कर देते हैं, किसी दूसरे में रख देते हैं, है ना। तो समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। चलो यहाँ ये समीकरण 1 हो गया आपका, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 क्या है, तो √2x प्लस √3y बराबर 0, ये दिया हुआ समीकरण 1, ठीक है। अब इसको x या y में प्रतिस्थापित करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 को x या y में कर देते हैं ना। तो √2x बराबर लिख सकते हैं √3y, उस पार जाएगा तो -3 माइनस √3y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -√3y में √2y हो जाएगा, ठीक है। ये x का मान आ गया आपका, ठीक है, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर। अब इस मान को रखते हैं 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो √3 इंटू एक्स का मान क्या है यहाँ पर बताओ, -√3 बाई √2y, ठीक है, -√8y बराबर में क्या 0, ठीक है।
अब देखो रूट थ्री यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा, रूट थ्री रूट नौ का क्या होता है 3 होता है, बट्टे में क्या √2 y माइनस √8y बराबर में क्या 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व कर सकते हो इसको, या फिर भिन्न जोड़ भिन्न घटाव भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। y कॉमन लेने पर बचेगा -3 बाई √2 माइनस √8 बराबर में क्या 0। तो y बराबर 0। अब बट्टे में ये टर्म आएगा नीचे में, कौन सा, तो -3 बाई √2 माइनस √8 ये नीचे आ जाएगा। तो y बराबर 0 बाई समथिंग, तो क्या होता है 0 होता है। तो y का मान आ गया आपका क्या 0। तो y का मान 0 ही आया। ठीक है, अब इस मान को रखेंगे x का मान जो दिया हुआ है यहाँ पर, x का मान दिया हुआ है -√3 बाई √2 इंटू वाई। ठीक है, तो -√3 बाई √2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 0। तो ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का मान भी 0 आएगा। मतलब ये हो गया कि इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो x का मान 0, y का मान 0। 0 0 के लिए क्या होगा, दोनों समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम इस तरह से हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी है, वो मैं बता देता हूँ कि वो कैसे सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। ठीक है, और दूसरा है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। दोनों समीकरण को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको ऑब्वियसली बट्टे में है तो इसको क्या करना है, भिन्न घटाव भिन्न जोड़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल वे में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको किसी एक में या किसी दो में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है समीकरण 2x + 3y बराबर दिया हुआ 11, और दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। ठीक है, दो समीकरण दिया और दोनों समीकरण को हल करना है और को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए ठीक है, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ये सवाल दिया हुआ कंप्लीटली। क्या लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। इस समीकरण को, दोनों समीकरण को हल करना है। हल करने का अर्थ हुआ कि x और y का मान आएगा। अब x और y के मान को इस समीकरण में पुट करेंगे तो m का मान आएगा। तो कहेगा कि m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx + 3 होगा। ठीक है, तो x y के मान को इसमें पुट कर दोगे, रख दोगे मान, तो m का मान आएगा। सबसे पहले हमारा काम होगा कि इन दोनों को समीकरण को हल करना है। अब हल करने का तरीका है या तो आप प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, जैसे करना है कर सकते हो। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है हल करें, तो किसी विधि से आप हल कर सकते हो। समीकरण दिया हुआ है क्या 2x + 3y बराबर 11। पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर 11। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। दोनों पद जो है x वाला दोनों बराबर है, तो सिंपली प्लस प्लस में घटा देते हैं। तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम घटा देते हैं। तो घटाने का अर्थ हुआ साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ये दोनों पद बराबर है, कैंसिल आउट हो गया। 3y प्लस में 4y वो भी प्लस में, तो ये मिलकर क्या हो गया 7y। 11 प्लस में 24 भी है प्लस में, तो मिलकर क्या हो गया 35। तो y बराबर क्या हो गया 35 बट्टे में 7। कैंसिल होकर क्या बचा, y का मान आया 5। y का मान आया 5। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दो तो x का मान आएगा, है ना। तो y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। 2x प्लस 3 गुने y का मान है आपका कितना, 5 बराबर 11। 2x प्लस 15 बराबर 11, ये हो गया 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर हो गया यहाँ पे आपका -4, x हो गया -4/2, तो कैंसिल होके क्या आ गया, -2, तो x का आ गया मान -2, y का मान आ गया आपका कितना, 5, ठीक है। अब m का मान निकालना है। अब क्या दिया हुआ है समीकरण, y बराबर mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है, 5, m इंटू x का मान -2 प्लस 3, 5 बराबर ये हो जाएगा -2m प्लस 3, -2m को इधर शिफ्ट कर दो, +2m बराबर 3 माइनस 5, 2m बराबर -2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m बराबर यहाँ क्या बचा आपका -1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। m का मान -1 आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शब्द समीकरण है ना, उसको शब्द समीकरण को पढ़ के समीकरण तैयार करना है, फिर उसे पुनः हल करना है। समीकरण में रैखिक युग्म बनाएं और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला जा रहा है, जिस 3 का पहला सवाल दिया हुआ है क्या, दो संख्याओं का अंतर 26, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब है कि दो संख्या, उन दोनों का अंतर माइनस, मतलब है 26 दिया हुआ है, दोनों का अंतर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सवाल यह है कि दोनों संख्या ज्ञात करें। अब दोनों संख्या ज्ञात करना है, तो सवाल में क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है। दो संख्या की बात हो रही है तो इसमें एक संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया आपका y, पर्सन से सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस y किसके बराबर हो गया आपका 26 के बराबर, x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। अब सवाल फिर से कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो पहली संख्या जो है वो है x, ये x जो होगा वो y का 3 गुना होगा, इस तरह से, ठीक है। x बराबर 3y, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो x बराबर 3y। तो देखो समीकरण ये हो गया 2। अब समीकरण 2 ऑलरेडी प्रतिस्थापित है y के रूप में, तो इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 26, x का मान क्या है यहाँ पर 3y माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया आपका कितना 2y, ठीक है, बराबर कितना 26, 2 से 26 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ y का मान क्या आया आपका 13, y का मान 13 आ गया। अब इस मान को या 2 में रख, मतलब जैसे x का मान दिया होता है, x का मान क्या दिया हुआ बताओ, x बराबर दिया हुआ है 3y, मतलब 3 इंटू वाई, वाई कितना है 13, गुना करेंगे क्या आ गया आपका 39, ठीक है। x का मान 39, y का मान 13 है ना, तो यहाँ पर x जो है वो पहली संख्या है, y है दूसरी संख्या, तो अतः पहली संख्या बराबर कितना 39, दूसरी संख्या बराबर कितना 13, ये हो गया आपका आंसर, है ना। दो संख्याओं का अंतर देख सकते हो, 39 माइनस जांच करना है तो 39 में 13 घटाएंगे 26 आएगा। अब पहली संख्या दूसरा का 3 गुना है, मतलब 39 जो है वो 13 में 3 गुना करने के बाद प्राप्त होगा, ठीक है। तो जांच भी हो गया, आंसर भी सही है, ठीक है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, उन्हें ज्ञात करें। दो संपूरक कोण में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा होगा। सबसे पहले ये जानना है कि संपूरक कोण क्या होता है।
यदि दो कोण का योगफल 180 डिग्री हो, संपूरक, एक होता है पूरक, यदि दो कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री बराबर आ गया तो वो पूरक कोण कहलाएगा। दो कोण को जोड़ने पर अगर 180 के बराबर आ गया तो वो हो गया, दोनों आपस में संपूरक होगा। ठीक है, सपोज ये 120 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा 60, ये दोनों आपस में संपूरक है क्योंकि इन दोनों का योगफल क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर सपोज इसको मैं कहता हूँ कि ये आपका 110 डिग्री, तो ये कितना होगा, ताकि दोनों संपूरक हो जाए तो ऑब्वियसली ये 80 डिग्री होगा, नहीं 80 नहीं 70 होगा, 70 होगा, 70 होगा। 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150 होगा। 140 डिग्री का संपूरक क्या होगा, 180 में से 140 माइनस करेंगे, क्या बचेगा आपका 40 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो आपस में जोड़ने पर दो कोणों को अगर 180 पूरा हो जाए तो वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा, संपूरक कहलाएगा। तो संपूरक में दो कोण होता है और पूरक में भी दो कोण होता है। पूरक का कॉन्सेप्ट ये है कि दो कोण को जोड़ने पर 90 के बराबर आएगा। तो अब इसलिए जब दो कोण होगा इसमें से एक कोण जरूर बड़ा होगा, एक कोण छोटा होगा। ठीक है, तो सवाल ये है, कोई नहीं, कभी कभी क्या दोनों संपूरक बराबर होते हैं, दोनों संपूरक कोण बराबर होते हैं। 90 का संपूरक क्या होगा 90, तो ये दोनों कोण इस टाइम पर बराबर है। जनरली वैसे ये वही होता है कि एक कोण बड़ा होता है एक कोण छोटा होता है, लेकिन एक कंडीशन में क्या होगा कि एक 90 दूसरा भी क्या होगा 90, ताकि दोनों को जोड़ने पर 180 पूरा हो जाए। तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे से, तो छोटे कोण को हम मान लेंगे x या y, जो मानना आप मान सकते हो। तो माना कि संपूरक कोण में छोटा कोण बराबर x। ठीक है, x जो डिग्री में होगा, कुछ इस तरह से समीकरण दिखाया जाएगा। यहाँ पर x डिग्री तो इसको y मान लेंगे। ठीक है, y डिग्री, छोटा कोण x है, बड़ा कोण y है। फिर संपूरक कोण में आपका बड़ा कोण क्या हो गया, y डिग्री हो गया, बड़ा कोण y डिग्री हो जाएगा, छोटा कोण x डिग्री, बड़ा कोण y डिग्री। अब सवाल कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, तो बड़ा कोण क्या है यहाँ पर y, छोटा कोण क्या है x, तो बड़ा y छोटे से 18 ज़्यादा है। ये बन गया समीकरण, है ना। बड़ा कोण y छोटे से 18 ज़्यादा है, y बराबर क्या हो गया x प्लस 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, y को x को इधर शिफ्ट कर दो, या एक काम करो कि चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो ये ऑलरेडी प्रतिस्थापित है, ये समीकरण 1 मान लो इसे। ठीक है, संपूरक कोण का कॉन्सेप्ट ये है कि दो संपूरक कोणों में दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कि दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर हम जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा, जो कि समीकरण 2 है। x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर होगा। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट कर देते, जो कि y का मान दिया हुआ है। ठीक है, या तो y का मान समीकरण 2 पे रखने पर, या समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 180। x प्लस वाई कितना दिया हुआ है x प्लस 18 बराबर 180। ठीक है, यहाँ से x और x मिलकर क्या हो गया आपका 2x, 180 माइनस 18, 2x बराबर 180 माइनस 18 क्या होगा घटकर 162 होगा ना, 162 162 होगा, 2 7 में 1 6, हाँ 162 होगा। तो x क्या होगा 2 से 162 कैंसिल हो जाएगा 81 बार में, तो हो जाएगा 81 डिग्री। क्या है आपका 81 डिग्री, x का मान आया 81 डिग्री। अब समीकरण 1 में y का मान क्या लिखा हुआ बताओ, y बराबर लिखा हुआ है x प्लस 18, x कितना आया 81, अब प्लस 18 जोड़ने पर आएगा कितना 99,
है ना। तो एक कोण जो है वो 99 है, दूसरा कोण क्या आया 81। मतलब बड़ा कोण जो है जिसको हमने x माना है, y माना है, अतः छोटा कोण जिसको x माना है वो x का मान कितना है, छोटा कोण जिसको x माना गया है x का मान 81 डिग्री, और बड़ा कोण जिसको y माना गया है उसका मान कितना है आपका 99 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 81 डिग्री और 99 डिग्री हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है इसको।